डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक क्लास 6 का मैथ उसका एक पास्ट पेपर जो लास्ट ईयर आया था पेपर 1 उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन पे देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020 एंड 21 यानी लास्ट ईयर का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसका क्लास 6 पेपर 1 जो एमसीक्यूज़ पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। टोटल जो टाइम है इसका वो 50 मिनट्स है, यानी 50 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व करना है। और इसके मार्क्स 35 हैं, यानी 35 एमसीक्यूज़ हैं और हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शन हैं। उनमें से एक ऑप्शन को आपने जो शीट दी जाएगी आपको आंसर शीट, उस पर सर्कल करना है या सॉरी शेड करना है। एक नोट लिखा हुआ है, मेक योर रिस्पॉन्स ऑन द प्रोवाइडेड आंसर शीट बाय शेडिंग द बॉक्सेस विद द लेड पेंसिल। यानी इस शीट के ऊपर आपने सर्कल नहीं करना बल्कि आपको एक शीट अलग से दी जाएगी, उसके ऊपर आपने उसको शेड करना है विद लेड पेंसिल। लेड पेंसिल से शेड करने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको अगर उसमें अरेज करना पड़े, कोई गलती होगी उसको मिटा के नए को खाना शेड करना चाह रहे हैं तो वो आप आराम सुकून से कर सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ नंबर 1 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, ये एक दिया हुआ है, इस पर सर्कल भी किया हुआ है, यही आंसर ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। सेट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल भी एक सेट है, सेट ऑफ कलर इन अ रेनबो ये भी एक सेट है, और स्मॉल SMAL, ठीक है, ये भी एक सेट है। क्योंकि हम सेट की डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी एक नंबर जो है, कोई भी एक एलिमेंट 2 दफ़ा सेट के अंदर नहीं आ सकता। तो इस तरह ये वाला जो है वो सेट नहीं है, तो पहले की ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद देखते हैं, ये आपके पास लिखा है इज़ कॉल्ड, ठीक है, इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, इन्फिनिट सेट कहेंगे या सब सेट कहेंगे। अब जानते हैं कि एम्प्टी सेट बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक इसको एम्प्टी सेट कर सकते हैं, तो आपने इसको एम्प्टी सेट नहीं करना। एम्प्टी सेट अगर करना हो तो या तो वो ऐसे आएगा यानी ब्रैकेट्स लगी होंगी, या फिर आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, फाई का साइन होगा। तो फाई का साइन अगर इसके अंदर हो तो ये बेसिकली एक एलिमेंट यानी इस सेट का एक जो है एलिमेंट है, तो ये आपके पास सिंगल टन सेट कहलाएगा, क्योंकि सिंगल टन सेट ऐसा सेट होता है जिसका एक एलिमेंट होता है। तो सेट बी इसकी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 3 पे देखते हैं, द सेट x इज इक्वल टू 0 1 3 एंड y इज इक्वल टू 1 2 0 आर इक्वल सेट हैं, इक्वलेंट सेट हैं, सब सेट है, ये नॉन इक्वलेंट है। तो इक्वल सेट तो हो नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, 3 इधर भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन बराबर एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वलेंट है या सबसेट है, या नॉन इक्वलेंट भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है, इक्वलेंट होगा। कोई इक्वलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट बेशक डिफरेंट हो, लेकिन अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तो ये इक्वलेंट सेट होगा, बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। टेबुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड क्रिकेट, यानी अगर सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, उनमें अगर आप टेबुलर फॉर्म के ज़रिए क्रिकेट को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, A B C D 4 ऑप्शन है, पहली 2 तो किसी सूरत नहीं हो सकती। तीसरी में देखा जाए तो CRIKET, सी यहाँ पे मिस है, इधर देखें CRICKET, इधर तमाम वर्ड जो क्रिकेट के हैं वो पूरे हैं, ठीक है। इनमें से देख लें, सॉरी इसमें देखें कि यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो ये तो 2 दफ़ा आ गया है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसने एक दफ़ा ही आना है, CRIKET, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगी। इसमें बाय मिस्टेक बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो आपने इसको नहीं करना क्योंकि ये तो सेट बनते ही नहीं, क्योंकि सी इसमें 2 दफ़ा आ गया है। तो CRIKET यानी सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। उसके बाद आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सुपर सेट ऑफ एन। एन का कौन सा सुपर सेट है। एन है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब देखें 2 3 5, इसमें तो 1 आते ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ नंबर मिस हैं, 0 1 2 1 3 5, ये भी कुछ नंबर मिस हैं, ये भी कुछ नंबर मिस हैं। ये वाला जो है इसका ऑप्शन होगी बी ऑप्शन, ये क्योंकि 1 2 3 1 2 3 भी सो ऑन चलता है, 0 इसमें है, तो ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर अगर 6 के ऊपर देखते हैं, नंबर 6 है द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लिख रहे हैं, मल्टीपल लिखने हैं 3 के, तो क्या बनेगा, वो टेबुलर होगा, रोस्टर होगा, सेट बिल्डर होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी ये बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसकी जो डी है वो ठीक होगी। यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखा हुआ है द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, उसको बयान किया गया, इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है। अगर आपने इसके तीनों एक्सप्रेशन ऑफ सेट पढ़े हुए हैं किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये आपका डी ऑप्शन कहलाएगी।
नंबर 6 की डी ऑप्शन। नंबर 7 की इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी अप टू जी, देन ए प्रॉपर सबसेट है बी इज़ इक्वल टू ए सेट, बी इज़ इक्वल टू ए सेट नहीं हो सकता, ए इक्वलेंट बी सेट भी नहीं हो सकता, और बी प्रॉपर सबसेट है ए और डी में से कोई ऑप्शन इसकी ठीक होगी। तो इसकी जो ऑप्शन है वो आपके पास जो 7 है उसकी ए ऑप्शन ठीक होगी, यानी ए प्रॉपर सबसेट है बी के, यानी ए के सारे एलिमेंट जो है बी सेट के अंदर मौजूद है। नंबर उसके बाद 8 को देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, आपने बताना है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 4 बिलोंग्स टू पी से मुराद है प्राइम नंबर, बिल्कुल जी 4 कतई प्राइम नंबर नहीं है। 2 बिलोंग टू ओ से मुराद है ऑड नंबर, बिल्कुल 2 ऑड नंबर से कोई ताल्लुक नहीं। 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। 9 बिलोंग टू ईवन नंबर, ई से मुराद है ईवन, बिल्कुल नहीं है, ईवन नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है 9 का, तो इसकी जो सी ऑप्शन है नंबर 8 की वो ठीक होगी। MCQs नंबर 9, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12, 3 और 12 के दरमियान वाले ऑड नंबर बताने हैं, 3 और 12 उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। 4 7 9, ऑड नंबर में 4 तो आते नहीं है तो नहीं ठीक। 5 7 9 11, 5 7 11 ये भी नहीं, और 3 5 3 इसमें आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसकी जो बी ऑप्शन है ये है जिसमें 3 और 5 12 नहीं है, बाकी अंदर 5 7 9 11, नंबर 9 का जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नंबर 10, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो आपके पास 0 है, 0 से होल नंबर का स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 0 ही है, तो नंबर 10 की डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 11, द सम ऑफ 2 होल नंबर इज़ ऑलवेज, कोई से भी अगर 2 होल नंबर हैं उनको अगर जमा करेंगे तो प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, और उनका जवाब भी होल नंबर ही होगा, डी ऑप्शन इसकी ठीक है। इवन नंबर भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं हर दफ़ा इवन या ऑड हो या प्राइम नंबर हो, बल्कि ये ज़रूर लाजमी है कि हर दफ़ा उसका जो जवाब है वो होल नंबर होगा। नंबर 12 है सक्सेसर ऑफ 10,000, यानी 10,000 से अगला नंबर लिखना है, ठीक है, पिछला नहीं लिखना बल्कि 10,000 से बिल्कुल अगला नंबर है वो लिखना है। ये भी ठीक नहीं ऑप्शन, ये भी ठीक नहीं ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन इसकी ठीक नहीं है, बल्कि 10,000 से अगला नंबर जो 10,001 है वो ये वाला है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर इज़, पहले 3 होल नंबर को जमा करें तो क्या जवाब आता है। पहले 3 होल नंबर है 0 1 और 2, ये पहले 3 होल नंबर हैं, 2 और 1 3, यानी 3 इसका जवाब है, तो सी ऑप्शन इसकी 13 की जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि पहले 3 होल नंबर का जवाब है वो आपके पास 3 है। प्रोडक्ट ऑफ 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज़, यानी 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, कौन से 2 नंबर है। 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, यानी 9 वो नंबर है जो सबसे बड़ा है 1 डिजिट में, एंड 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 है, ठीक है। 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लाई करना है, 9 को 10 से करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 आपके पास ए ऑप्शन में मौजूद है, ये आपका इसकी ए ऑप्शन ठीक होगी। नंबर अगर 15 को देखते हैं, 15 में इफ़ 13 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल, और 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13, देन 1 इज़ कॉल्ड, यानी 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई भी आप जानते हैं चेंजिंग नहीं आती, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नंबर 15 का जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 की कि जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती। नंबर अगर 16 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, ये बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इन दोनों में आपने कंपैरिजन है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपको अच्छे से आते हैं या लॉज पढ़े हुए आपने, फिर से MCQs को आप आंसर कर सकेंगे। तो ये अगर गौर से देखें तो ये वाला जो लॉ बी ऑप्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये वाला लॉ आपके पास आएगा, तो 16वें की बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 17 पे देखें, द नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11,
बट लेस दैन 13 कौन से होंगे? द नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी 11 और 11 से बड़े और 11 भी शामिल है उसमें। लेस दैन 13, 13 शामिल ही 13 से छोटे, तो 11 भी शामिल हो और 13 से छोटे हो, तो 11 और 12, ये इसकी बी ऑप्शन जो है 17 की वो ठीक होगी। 11 12 13 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 12 और 13 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 13 बिल्कुल नहीं आना, 13 भी नहीं आना और 11 लाजमी आना है। तो यहाँ पे 13 है ये जो कि नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन इसकी ठीक है, 11 और 12 इसका आंसर होगा। नंबर 18 पे देखते हैं, ए नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड, यानी ये नंबर है हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा भी उसके फैक्टर हैं और वो खुद भी अपना फैक्टर हो, तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर होगा जिसका 1 भी फैक्टर है, खुद से भी फैक्टर है और उसके अलावा भी कुछ फैक्टर उसके हैं, तो वो नंबर आपके पास जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 19, ए नंबर दैट डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ऑफ द गिवन नंबर, मल्टीपल, क्वोशिएंट, डिवाइडेंड या फैक्टर। ये नंबर जो है किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा, डिवाइडेंड कहलाएगा या फैक्टर कहलाएगा। आई थिंक इसकी जो डी ऑप्शन ठीक है। कोई भी नंबर जब किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो नंबर 19 का डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद नंबर अगर 20 पे देखते हैं, 20 है इंडेक्स नोटेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इसको कैसे लिखेंगे? 3 यहाँ पे देखिए कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 3 दफ़ा है, ये 3 दफ़ा, 4 2 दफ़ा है, 4 2 दफ़ा लिखा हुआ है, 5 एक दफ़ा है तो 5 एक दफ़ा ये आएगा। तो ये आपके पास ए ऑप्शन इसकी यहाँ पे ठीक लग रही है, बाकी ऑप्शन नहीं ठीक होंगे। यहाँ तो पावर लगी नहीं है, यहाँ पे पावर जो है 5 की भी 2 लगी है जो कि ठीक नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 2 लगी है जब पे 3 की पावर 3 होना चाहिए। तो 20वें का आपके पास ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। 21वें, प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50, 50 और 50 के दरमियान जो प्राइम नंबर है वो कौन से हैं? सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। जब तक प्राइम नंबर का पता नहीं होगा आप इसका आंसर नहीं दे सकते। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के टेबल पे या 1 के टेबल पे होते हैं। तो इसमें 21 में आपके पास जो ए ऑप्शन है 41 और 43 47 ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 आ रहा है, इसमें 49 आ रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 49 प्राइम नंबर नहीं है, 45 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किसी और भी टेबल पे होते हैं। तो इसकी ए ऑप्शन इसकी ठीक है 21 की। 22वें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 के प्राइम फैक्टर अगर निकालने हैं तो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दे देता हूँ। 50 के प्राइम फैक्टर 2 पे करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 पे करेंगे 5 आएगा, 5 1 ज़र 5, 2 और 5, तो सी ऑप्शन इसकी ठीक है, जिसमें 2 और 2 दफ़ा 5 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, नहीं ठीक। 5 3 दफ़ा आ रहा है, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। सी ऑप्शन इसकी ठीक है, नंबर 22 की सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 23, मल्टीपल ऑफ 13 बिटवीन 40 एंड 70, यानी 13 के मल्टीपल लिखने हैं आपने 40 और 70 के दरमियान। तो 13 3 ज़र 39 आता है, तो वो तो 339 नहीं होगा। 13 4 ज़र 52 और 13 5 ज़र 65, तो 39 और 65 सॉरी नहीं, 52 और 65 ये वो नंबर इसके मल्टीपल हैं। 20 नंबर MCQ नंबर 23 का सी ऑप्शन ठीक होगा। बाकी इससे कम होंगे, 40 से कम या 70 से ज़्यादा हो जाएंगे। सी ऑप्शन ठीक है, यानी मल्टीपल है 13 का टेबल आपने पढ़ना है तो वो नंबर आपने लेकर आना है जो 40 और 70 के दरमियान आते हैं। सी ऑप्शन इसकी ठीक है। द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़, यानी हर नंबर है जो उसका फैक्टर होता है वो 1 तो लाजमी होता है, 3 2 0 नहीं हो सकता, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। सी ऑप्शन ये भी ठीक है। नंबर 25, इनलिस्ट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 13 एंड 19, 13 और 19 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर है वो बताने हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर मैं बता चुका हूँ, तो जो प्राइम नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर हैं वो आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। 13 से लेके 19 तक आपकी जो ऑप्शन बन रही है देखते हैं, 14 15 16 18, ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। इसमें आपके पास 14, ये भी एक ये बन रहा है। 17 तो प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ये नहीं आएगा, और इधर भी 17 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो 14 16 और 18, और 14 15 16 और 18, तो 25वें की जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। ये ऑप्शन जिसमें सारे वो कंपोजिट नंबर मौजूद हैं जो 13 और 18 19 के दरमियान आते हैं।
नंबर अगर 26 पे देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ 8x एंड 9y, 8x और 9y का डिफरेंस लेना, माइनस करना है। व्हेन 8x इज़ लेस देन, 8x छोटा है और 9y बड़ा है, तो 9y बड़ा है तो वो पहले आएगा, 9y माइनस 8x आएगा, 9y माइनस 8x। सी ऑप्शन जो है 26वें की वो ठीक होगी, 9y माइनस 8x, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दे दी है कि 8x छोटा है, जब छोटा है तो बाद में आएगा, 9y पहले आएगा। नंबर 27 पे देखते हैं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर -7 ln 5 mn एंड 9 lm, इसका अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना आपने तो ये कैसे लिखेंगे, इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है। तो ये देखें 7 ln, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती क्योंकि पहले माइनस है, वो तो लगा ही नहीं इन्होंने। ये वाली देखें -7 ln प्लस 5 mn और -9 lmn, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस का होता है, यहाँ पे प्लस का आएगा, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। ये ठीक है, माइनस लगाया लेकिन आगे दोनों प्लस कर दिए हैं जबकि ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों प्लस कर दिए, ये ठीक नहीं है, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। नंबर 28, द नंबर विच रिप्लेस जी इन दिस एक्सप्रेशन 8 माइनस जी इज इक्वल टू 3, तो 8 माइनस जी, तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, जी की जगह क्या आएगा कि 8 में से क्या माइनस करें, 3 आ जाए, तो 8 में से यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तो इसकी बी ऑप्शन जो है 28वें की वो ठीक होगी। 29 को अगर देखते हैं, द एक्सपोनेंट इन -17 y की पावर 3 इज़, तो y की पावर 3 है तो एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका ऑप्शन जो है सी वो ठीक होगा। नंबर 30 पे देखते हैं, द सम ऑफ 2z एंड x प्लस z इज़, इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं 2z, ठीक है, प्लस x प्लस z, 2z प्लस z 3z प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस 3z या 3z प्लस x लिख लें, वो एक ही बात है। तो सी ऑप्शन जो है नंबर 30 की सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। कैसे, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, इनको मैंने सॉल्व करके दे दी है। अब चलते हैं आगे, आगे आपके पास आएगा नंबर 31 है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देता हूँ। ये आपके पास जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ये ऑप्शन इसकी कौन सी बन रही है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन बन रही है नंबर 31 की, वो ठीक होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आपके पास 32 जो नंबर पे है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 देन x माइनस वाई का स्क्वायर करना है, x माइनस वाई का स्क्वायर करना है, क्या आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर करना है। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे 2 लिख लें, 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसका आपके पास a जो 32 का वो आंसर है वो ठीक होगा। आगे देखते हैं नंबर 33 पे, हाउ मैनी टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें कितनी टर्म्स हैं 4, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं नंबर 34 पे, नंबर 34 पे है इन 10xyz प्लस 2xy माइनस 12xyz प्लस 5 लाइक टर्म्स आ, इसमें कौन सी लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपके पास 10xyz है और माइनस 12xyz है, ये दो जो टर्म्स है वो लाइक है, जहाँ भी लिखी हुई है वो ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 10xyz और माइनस 12xyz, ये दो लाइक टर्म है, ये ऑप्शन इसकी ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि xyz दोनों के साथ है, तो ये आपकी नंबर 34 पे जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। नंबर अगर 35 पे देखते हैं, इन 15x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको भी मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। 15x इज इक्वल टू 45, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 15, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 3 ऑप्शन कहाँ पे है जी, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो MCQs नंबर 35 भी सॉल्व हो गया और इसी के साथ
एंड ऑफ पेपर 1 हो गया। तो इस तरह मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट MCQs आपको सॉल्व करके दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप जिनको सॉल्व करना था सॉल्व करके भी दिया है, जो वैसे समझाने वाले हैं वैसे भी समझा दिए हैं। इसका तरीक़ेकार यही है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ के सारे क्लियर हों तभी आप MCQs को क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ में 100% या 75 और 75 मार्क्स लेना चाहते हैं वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, और ख़ास तौर पे ये भी प्रैक्टिस करें कि आपने गिवन टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व करना है। ये नहीं आपने कि 1.5 घंटा लगा दिया है, अब 50 मिनट्स हैं तो 50 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, और एक दफ़ा रिवाइज़ करने का भी टाइम आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। खुदा हाफिज़।